नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है इस नए सेशन में। हम लोगों ने पिछले सेशन में जैन धर्म के बारे में जाना था। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, उसके उदय के कारण गौतम बुद्ध कैसे बौद्ध धर्म स्टार्ट कर दिए, उसके बाद जानेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे पूरे भारत में हुआ, बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता और फिर उसके पतन के कारण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग देते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बुद्धिज्म। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी, मतलब आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष पूर्व, मतलब 2500-2600 वर्ष पूर्व आज से, उस समय में न केवल जो समाज में, जैसे यहाँ पे देखिए, जन से हम लोग जनपद में ट्रांसफर हुए, फिर महाजनपद में हुए, ठीक है, और इसी महाजनपद के काल में समाज में धार्मिक उत्थान का कार्यक्रम भी शुरू हुआ, जिसमें जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इसका भी उदय हुआ था। अब ये क्यों हुआ? एक तरफ जहां साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो रहा था। इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन थे कि समाज में वैदिक धर्म का बोलबाला, वैदिक धर्म का बोलबाला, ठीक है, या आप ऐसे समझिए ब्राह्मणों का बोलबाला था। तो समाज में जब एक कास्ट का जो क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, तो अदर कास्ट क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो यहां पे वही हुआ, सबसे ऊपर ब्राह्मण था, नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब इस शूद्र को क्या किया गया, शूद्र जाति को ना तो मोक्ष का अधिकार था, ना मोक्ष का शूद्र को अधिकार था, ना वेद पढ़ने का अधिकार था। वैश्य टैक्स दे रहे थे मगर इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी। क्षत्रिय शासन व्यवस्था चला रहा था, क्षत्रिय शासन व्यवस्था चला रहा था, किंतु सबसे ऊपर ब्राह्मण। तो नाराज वर्ग में सबसे ज्यादा शूद्र होगा, जिसको एक कोई चाहिए जो उसे भी मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताए। टैक्स देने वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये ज्यादा नाराज रहे वैश्य। और क्षत्रिय जो हैं थोड़ा इससे कम नाराज हुए, मगर नाराज ये भी हुए। तो इन दोनों ने भी रिवोल्ट किया, ठीक है। और जब रिवोल्ट किया तो किसके खिलाफ, तो ब्राह्मणों के खिलाफ रिवोल्ट किया। तो आप शुरू में देखिएगा, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, दोनों का जो फाउंडर है वो क्षत्रिय धर्म से ही आते हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए तो क्यों हुआ है। और ऊपर से लोहे का खोज हो गया, लोहे का खोज, जिसके कारण कृषि होना शुरू हो गया। अब कृषि होने लगा तो ज्यादा से ज्यादा सरप्लस इकोनॉमी हो जाएगा। गंगा घाटी में हम लोग आ गए थे, तो गंगा घाटी में सरप्लस इकोनॉमी हो गया जलोढ़ मिट्टी के कारण, ठीक है। और जब सरप्लस इकोनॉमी होगा तो टैक्स बढ़ेगा और पावरफुल वैश्य हो जाएगा, और ब्राह्मणों के खिलाफ में रिवोल्ट होता है। और इन लोगों को एक धर्म चाहिए जो इनको भी इंपॉर्टेंस दे, ठीक है। तो इसमें जैन और बौद्ध धर्म आए थे। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध से आपको सीधा नाम याद आ जाएगा गौतम बुद्ध का। तो सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग
गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके फाउंडर जो हैं गौतम बुद्ध, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके फाउंडर बौद्ध धर्म के कौन हैं? गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम होगा? सुद्धोधन। ठीक है, ये कहां के हैं? तो नेपाल में है। लुम्बिनी एक जगह है। शाक्य गणराज्य के ये राजा थे। शाक्य गणराज्य के राजा। इसी नाम से आगे चल के गौतम बुद्ध को संबोधित किया गया है, शाक्य मुनि। माता का नाम महामाया देवी। महामाया देवी। अब महामाया देवी के बारे में आप जान लीजिए, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद ही इनका मृत्यु हो जाता है और लालन पालन या पालन पोषण गौतम बुद्ध का इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया है। महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, पालन पोषण किया है। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, अभी कहां पे है ये जगह? तो नेपाल के रुम्मिनदेई में। नेपाल के रुम्मिनदेई में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा कि अभी कौन से जगह पे, अभी वर्तमान में कौन जगह है? तो नेपाल के रुम्मिनदेई। ठीक है, अब देखिए, मौसी हो गया। इनके पत्नी का नाम याद रखिएगा। 16 वर्षों में ही इनका शादी हो गया था। पत्नी का नाम है यशोधरा। अब यहाँ पे एक चीज आपको कहानी बता देते हैं। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो इनके यहाँ एक सन्यासी आए और इनके बारे में भविष्यवाणी किया था कि ये तो आगे चल के या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा। अब सन्यासी का नाम सुनते ही इनके माता पिता को डर सताने लगा। सुद्धोधन को डर सताने लगा कि एकलौता बेटा है, अगर वो भी सन्यासी ही बन जाएगा तो फिर इतना बड़ा राजपाट को क्या करूंगा। तो उनको क्या किया गया, शुरू से ही एक तरह से समझिए जो आराम वाली जिंदगी में दिया गया। हर तरफ खुशियां ही खुशियां, कभी भी दुखी देखना का ही नहीं मौका मिला उनको। ठीक है, और जब मिला, दुख देखने का मौका मिला, तो इन्होंने गृह त्याग ही कर दिया। मतलब एक तरह से अपने आप को सन्यास के तरफ ले गए। तो पत्नी का नाम, यहीं पर इनके पुत्र का नाम है राहुल। पुत्र राहुल। इनका प्रिय घोड़ा है, प्रिय घोड़ा कंथक। सारथी का नाम है चन्ना या चान। चन्ना या चान। ठीक है, अब देखिए, प्रिय घोड़ा हो गया, कंथक, सारथी चान या चन्ना। इतना तक तो इनको हमको समझ आ गया है। अब आपको यह भी बता दिए कि ये कैसे सन्यास धर्म के तरफ जाएंगे, मगर उससे पहले याद रखिएगा कि इनके जिंदगी में 4 व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। पहला व्यक्ति क्या हो जाएगा, जब ये नगर में भ्रमण करने निकले थे तो इनको एक क्या मिला, मृत व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति। ऐसे समझ लीजिए, एक रोगी मिला, बीमार व्यक्ति। दूसरा इनको एक मिला बूढ़ा व्यक्ति। तीसरा मिला इनको एक मृत। चौथा मिला सन्यासी जो हंस रहा था।
अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब ये अपने राज्य में भ्रमण पे निकले पहली बार, तो इनको सबसे पहले मिला एक रोगी। अब ये अचंभित हो गए, क्योंकि ये पहली बार किसी रोगी को देखे थे, तो ये रोगी से अचंभित हो गए। फिर ये बूढ़े व्यक्ति को देखे, तो ये जब पूछे जी ये कौन है, तो बूढ़ा व्यक्ति, ये अंतिम में सबका स्थिति यही होता है, बूढ़ा व्यक्ति वाला। इनको लगता था कि सब दिन हम लोग ऐसे ही रहेंगे, मगर फिर ये इन्होंने एक देखा लाश जाते हुए मृत व्यक्ति, तो अंतिम में जब इन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो ये बूढ़े व्यक्ति के बाद रोगी होता है, फिर मृत आत्मा हो जाती है, लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर इन्होंने एक देखा सन्यासी को जो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, तो ये सबसे प्रभावित हुए सन्यासी से कि देखो कितना खुशी है। फिर इन्होंने एक रात को निर्णय किया कि हमें भी इसी तरह खुश रहना है, और ये घर से गृह त्याग किए थे, गृह त्याग 29 वर्ष के आयु में। और इस घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। 29 वर्ष के आयु में जब ये इधर चले बिहार के तरफ आए, तो इनका प्रथम गुरु जो है, अगर कभी भी कुछ पूछे प्रथम गुरु, तो वो है इनके आलार कालाम, जो सांख्य दर्शन के बहुत बड़े दार्शनिक थे, सांख्य दर्शन। इनके दूसरे गुरु हैं रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र। मतलब इनके दो गुरु हुए हैं, पहले आलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। इन दोनों से जब इनको संतुष्टि नहीं मिला, तो ये आगे चल के 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। और उस 5 ब्राह्मण के बारे में याद रखिएगा, जब ये ध्यान लगा रहे थे तो एक लड़की आई, सुजाता नाम की लड़की, इनको खीर दी, और ये खीर खा लिए। इससे क्या हुआ, परेशान होके कि ये 5 ब्राह्मण ने इनको बोला कि आप इस सन्यास को क्या करोगे, आप तो खाना खा रहे हो। तो इनको छोड़ के ये लोग अलग हो गए, और ये वहीं पे बैठे रहे। और इनको उसके कुछ दिनों के बाद इनको क्या, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति। तो कितने वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई है? 6 वर्षों की बाद। 6 वर्षों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मतलब 35 वर्ष के उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। चलिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के बाद हुई है? तो 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। और इस घटना को क्या बोला जाता है? संबोधि, संबोधि कहा जाता है। और इसके बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध में परिवर्तित होते हैं, सिद्धार्थ बुद्ध में। और इनका नाम क्या हो जाता है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध क्यों नाम पड़ता है? तो बुद्ध तो ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, और गौतम इनका क्या होता है? गोत्र होता है, गोत्र इनका गौतम होता है, इसीलिए इनका नाम गौतम बुद्ध होता है। इनको उपाधि भी मिलता है, जैसे बुद्ध का हुआ, तथागत हुआ, शाक्य मुनि हुआ। अब शाक्य मुनि आपको पहले ही बता दिए कि शाक्य गणराज्य से ये संबंधित थे, और शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, तो शाक्य मुनि का मतलब हुआ
कि शाक्य गणराज्य के वो राजा जो मुनि बन गए हैं, तो शाक्य मुनि। ये कहाँ पे हुआ है इनको? तो निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी जो आजकल पुनपुन है, निरंजना नदी के किनारे जृंभिक गांव में पीपल पेड़, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया है, पीपल पेड़ के नीचे, ठीक है, बोध गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब ये क्या सोचे कि मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मगर अब इस ज्ञान को मैं क्या करूंगा? समाज में बांटूंगा, दूसरे को भी निर्वाणा के तरफ ले जाऊंगा। तो ये सबसे पहले खोजे वही अपने 5 ब्राह्मण दोस्तों को, जो इनके साथ क्या कर रहा था? संन्यास के लिए प्रक्रिया में इनके साथ शामिल था। तो वो जब 5 ब्राह्मण को ये खोजने के लिए निकले तो इनको बीच में ही 2 शूद्र मिले। ठीक है, तो सबसे पहला जो इनका शिष्य है, सर्वप्रथम शिष्य 2 शूद्र है, जिसका नाम है तपस्सु एंड भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहला शिष्य कौन है? तो वो शूद्र है, तपस्सु और भल्लिक। अगर सबसे प्रिय शिष्य कभी पूछे तो इनका सबसे प्रिय शिष्य है आनंद और उपाली। आनंद का नाम याद रखिएगा, सबसे प्रिय शिष्य आनंद। आनंद, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, जब ये सर्वप्रथम शिष्य आप जान गए, सबसे प्रिय शिष्य जान गए, जब यहां पे ये शिक्षा दे चुके हैं तपस्सु एवं भल्लिक को, मगर वो 5 ब्राह्मण नहीं मिला तो वो आगे बढ़ते गया और सारनाथ पहुंचे, जहां पे इनको वो 5 ब्राह्मण मिले और वहां पे ये सर्वप्रथम प्रवचन दिए, जिसको हम लोग, जिस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। कहां पे? सारनाथ में। और इसी को कहा जाता है प्रथम वर्षावास। अब प्रथम वर्षावास से हम लोग जानेंगे, वर्षावास मतलब जिस समय में वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा हो रही है, उस टाइम में कहीं एक जगह ठहर के 2-4 महीना वहीं पर रहना, तो वह यहीं पे ये रहे थे। प्रथम वर्षावास। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध ने प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया, तो सारनाथ में बिताया था। और धर्म चक्र परिवर्तन, इस प्रक्रिया को बोला जाता है सारनाथ में, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को क्या बोला गया? संबोधि, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि जब ज्ञान ये बांट रहे हैं तो अब ये क्या करेंगे? धीरे धीरे और लोगों को ज्ञान देंगे। फिर ये धर्म इनके नाम से शुरू हो जाता है, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म शुरू हो जाता है। फिर बौद्ध संघ बनता है, संघ बनता है और उसमें लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं ये लोग। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि इनके प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित क्यों हो रहा है लोग? तो इनके प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित हो रहा है कि ये अपना प्रवचन स्थानीय भाषा पाली में देते थे। पाली। अब मान के चलिए मैं दरभंगा के तरफ से हूं, तो दरभंगा में अगर मैं मैथिली में बात करूंगा तो वहां के लोग ज्यादा मेरा बात सुनना पसंद करेंगे। अगर मैं संस्कृत या इंग्लिश में या क्लिष्ट हिंदी में बात करना शुरू कर दूं तो लोग मेरे बातों को नहीं मानेंगे। मगर हम अगर मैथिली में बात करेंगे तो मेरे बातों को मानेंगे। तो गौतम बुद्ध ने स्थानीय भाषा को तवज्जो दिया, जिसके कारण लोग इनके तरफ आकर्षित हुए। और सबसे बड़ी बात थी, इनके तरफ आकर्षित होने के लिए इनके तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित हुआ शूद्र। अब शूद्र को जब मोक्ष की प्राप्ति वैदिक धर्म में नहीं मिल रहा है और ये बोले कि मैं आपको निर्वाणा प्राप्त करवाऊंगा,
या मोक्ष दिलवाऊंगा, तो शूद्रों ने इनके तरफ ध्यान लगाया। अब दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ जैन क्या बोला कि आपको अहिंसा नहीं करना है, मतलब कृषि नहीं करना है, तो कृषक वर्ग क्या हुआ, उनको भी एक धर्म चाहिए, तो कृषक वर्ग भी इनके तरफ आया। अब देखिए यहां पे इनके तरफ वैश्य धर्म भी आया, वैश्य वर्ग, वैश्य वर्ग, और वैश्य वर्ग के आने से इनके पास साधनों की कमी नहीं हुई। वैश्य वर्ग क्या करवाने लगे, इनके लिए विहार बनवाना शुरू किया, विहार। अब विहार से ही विहार हुआ है हमारा राज्य का नाम। विहार का मतलब क्या हो जाता है, विहार का मतलब क्या हो जाता है बाबू, विहार का मतलब होता है जहां पे बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं वो रहेंगे, तो वो विहार। ठीक है, यहां पे 3 वर्ड का नाम आप याद रखिएगा। एक तो संघ हुआ, बौद्ध संघ। बौद्ध संघ का मतलब बौद्ध भिक्षुओं का संगठन, बौद्ध भिक्षुओं का संगठन याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षुओं का संगठन, बौद्ध भिक्षुओं का संगठन। दूसरा चैत्य, चैत्य का मतलब हुआ भिक्षु जहां पे पूजा पाठ करते थे, भिक्षु जहां पे पूजा पाठ करते थे। ठीक है, अब विहार, ये 3। अब देखिए जहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं तो भिक्षु को रहने के लिए जगह चाहिए, तो विहार में रहेंगे, तो भिक्षु का रहने का जगह। ठीक है, देखिए यहां तक ठीक है, लोग इनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि इनके तरफ जब इतना लोग आकर्षित हुआ, शूद्र हुआ, कृषक वर्ग हुआ, वैश्य हुआ, क्षत्रिय भी इनके तरफ आ रहा है, तो अपने जब ये ज्ञान प्राप्ति के छठे वर्ष में आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश दिलवाए, क्योंकि इससे पहले तक महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं था। ठीक है, छठे वर्ष में आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश। अब देखिए प्रथम भिक्षुनी जो थी, प्रथम भिक्षुनी इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, चलिए अब छठे वर्ष में आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश हो गया प्रथम भिक्षुनी संघ में। अब इसी बात पे आप याद रखिएगा यहीं पर कि गौतम बुद्ध ने ही कहा था कि महिलाओं का जब प्रवेश आरंभ हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि पहले यह धर्म 1000 वर्ष तक चलता, मगर अब जब महिलाओं का आगमन इस धर्म में हो गया है तो अब यह धर्म मात्र 500 वर्षों तक ही चलेगा, मतलब आधा हो जाएगा इस धर्म का आयु। ठीक है, तब भी। और यहीं पर अब यहीं पर जब इतना हो ही गया है तो यहीं पर याद रखिएगा, यहीं पर वैशाली की नगर वधू, वैशाली की नगर वधू आम्रपाली को दीक्षा दिए थे, आम्रपाली को दीक्षा। नगर वधू का मतलब समझ रहे हैं, एक तरह से आजकल की डांसर। उस टाइम में नगर वधू थी, लोगों ने इनको मना किया मगर ये नहीं माने और इन्होंने दीक्षा दिया। अब दीक्षा की बात हो रही है तो एक का और नाम याद रखिएगा, जब आप बचपन में होंगे तो पढ़े होंगे अंगुलीमाल, डाकू अंगुलीमाल के बारे में। ठीक है, लोगों को काट देता था और उसका एक अंगुली अपने माला में पहन लेता था। तो अपने ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलीमाल को दीक्षा दिए, अंगुलीमाल को शिष्य बनाए। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जब अंगुलीमाल के डर से लोग उस जंगल में नहीं जा रहे थे तो ये गए और उसके पास चले गए। अंगुलीमाल इनको बोल रहा है कि तुम चले जाओ सन्यासी, नहीं तो मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मगर वो नहीं माने और इनके सामने चले गए।
अब ये जब यहाँ पे गए तो अंगुलीमाल को ये सबसे पहले बोले कि जाओ पेड़ से एक पत्ता तोड़ के लाओ। पेड़ से पत्ता तोड़ने के बाद अंगुलीमाल क्या बोला? गौतम बुद्ध ने बोला कि अब इस पत्ते को जहां से तोड़ के लाए हो उसी में फिर से जोड़ दो। तो अंगुलीमाल परेशान होकर बोला कि ऐसा कैसे हो गया, जो टूट गया वो फिर से लग नहीं सकता। तो उसी पर गौतम बुद्ध ने बोला कि भाई जब आप जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ क्यों रहे हो। बस उसी का एहसास होने के बाद वो शिष्य बन गए 20वें वर्ष में। और यहीं पर श्रावस्ती से ही याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वर्षावास, सबसे ज्यादा वर्षावास श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने बिताया। चलिए यहां तक ठीक है। अब देखिए, किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किस किस चीज का जरूरत होगी? साधन की। तो इनके जो भी राजा इनके हुए, अब गौतम बुद्ध को या बौद्ध धर्म को संरक्षण राजा दे रहे थे, तो राजा इनका मदद करते थे। वैश्य के पास पैसा था तो पैसा से ये वैश्य इनको मदद करते थे। तो इनके लिए काफी सहायतापूर्ण माहौल था। और दूसरा चीज हो गया कि ब्राह्मण का जो धर्म था, वैदिक धर्म, वो एक तरह से नीचे चला गया था। तो लोग इनके तरफ आ रहे थे, पाली भाषा के कारण भी आ रहे थे। अब इनके जो साहित्य के बारे में समझिए, अब धर्म को चलाने के लिए साहित्य की भी तो जरूरत होगी या काम की जरूरत होगी। किसी चीज का कोई सिद्धांत तो होगा ना इनके धर्म को चलाने के लिए। तो ये 4 आर्य सत्य दिए थे। आर्य सत्य था क्या? दुख, दुख का कारण, ठीक है। उसके बाद दुख निरोध, और दुख निरोध प्रतिगामी, ठीक है। अब देखिए, इस चीज का दुख है संसार में, उसके कारण भी है। कारण क्या होगा? लालच, ईर्ष्या, तृष्णा, काम, ये सब है, ठीक है। और उसको खत्म करने के लिए क्या बोले ये? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने 10 शील भी दिया, 10 शील, ठीक है। 10 शील में ऐसे याद रखिएगा कि 5 जैन धर्म वाले हैं, 5 अपने तरफ से दिए, जिसमें क्या क्या था? सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, भोजन नियमित समय पर करना, समय पर, मद्यपान से दूर, ठीक है। उसके बाद व्यभिचार से दूर। इस टाइप से ये बोले कि इस तरह से आप मोक्ष का प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। ये सब करके आप मोक्ष का प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि इनके जो एक और चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है हमें कि आप या हम हमेशा क्या सुनते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, यही सुनते हैं ना। अब यहां पे देखिए, इनके जो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 3 तरह का त्रिपिटक जिसे बोला गया है, साहित्य त्रिपिटक।
त्रिरत्न किसे बोला गया है, जिसे अभी हमने बोला है त्रिरत्न, किसको, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। त्रिपिटक में कौन कौन है, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक, ये है बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक तरह से क्या, अनुशासन संबंधी प्रावधान, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। अनुशासन नियम। और एक है अभिधम पिटक, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा कि ये यहां पे बुद्ध का उपदेश है, यहां पे भी बुद्ध का उपदेश है, और दार्शनिक, दर्शन के भी हैं, बुद्ध के उपदेश और दार्शनिक, दार्शनिक बातें, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों चीज आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, त्रिपिटक और त्रिरत्न। तो त्रिरत्न हो गया बौद्ध, संघ और धम्म, और त्रिपिटक हो गया सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध का उपदेश, बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन के नियम, और बुद्ध के उपदेश और दार्शनिक बातें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए कि क्या बोल रहा है। देखिए, यहां तक गौतम बुद्ध जब 20 वर्ष हुआ, उसके आगे ये क्या करते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, कुशीनारा में, जो अभी कुशीनगर के नाम से हम लोग जानते हैं, कुशीनारा में मृत्यु हुआ इनका। ये यूपी में है आजकल, जिसे कुशीनगर बोला जाता है, ठीक है। अंतिम प्रवचन किनको दिया था, अंतिम प्रवचन इन्होंने दिया था। देखिए, उससे पहले देखिए कि ये मृत्यु इनका कैसे हुआ, तो सूअर मांस खाने से, सूअर का मांस खाने से, सूअर के मांस खाने से इनको क्या हो गया, पेचिश हो गया, और मतलब एक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया इनका शरीर, और इनकी मृत्यु हो गई। किसके कहने पर, तो एक शूद्र था चुंद के घर में, चुंद के घर में मृत्यु हो गया, सूअर मांस खाने से इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। अब देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। मृत्यु इनका सूअर मांस खाने के चुंद के घर में हुआ, चुंद के मतलब के यहां खाने से। अब देखिए, गौतम बुद्ध के मृत्यु होने के बाद, गौतम बुद्ध के मृत्यु होने के बाद प्रथम बौद्ध संगीति होता है। बौद्ध जो है, देखिए 4 संगीति हुआ है बौद्ध धर्म में, 4 संगीति। उसमें प्रथम संगीति कौन हुआ है, बौद्ध संगीति, याद रखिएगा 4 हुआ है, बौद्ध संगीति 4। प्रथम संगीति जब मृत्यु हुआ उसके बाद हुआ 483 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ है, राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में हुआ है। इस समय में राजा कौन थे, अजातशत्रु, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे इनके, कौन थे अध्यक्ष, इससे समझिए
देखिए प्रथम संगीति के बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड संगीति कब हुआ है, 383 ईसा पूर्व में काला शोक के समय में। काला शोक के समय में हुआ था। ठीक है। अब द्वितीय देखिए, हम लोग देखेंगे द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ। यह हुआ था वैशाली में। राजा कौन था, कालाशोक, काकवर्ण भी जिसे बोला जाता है, कालाशोक या काकवर्ण। ठीक है। अध्यक्ष इसका कौन होगा, महाकश्यप। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, सर्वकामनी या साबकमीर, सर्वकामीर। ठीक है। तीसरा जो है तृतीय, वो हो जाएगा तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में। और इस समय में राजा कौन है, अशोक। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस। फोर्थ में याद रखिएगा, चौथा इनका हुआ है चतुर्थ संगीति, वो हुआ है प्रथम ईसा पूर्व, ईसावी में, प्रथम ईस्वी में। और कहां पे, कश्मीर में। और कौन राजा, कनिष्क। और अध्यक्ष कौन होंगे, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि देखिए प्रथम बौद्ध संगीति में ही, प्रथम बौद्ध संगीति में यहां पे सुत्त पिटक और विनय पिटक। आपसे कभी पूछे कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन कब हुआ, तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो टुकड़ों में बटी थी, महासंघिक और स्थविर, स्थविर और महासंघिक, स्थविर और महासंघिक। ठीक है। अब तृतीय में याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा अशोक और मोगलीपुत्र से इनका काम कर रहा था, अध्यक्ष था, तो टूटा, बौद्ध धर्म टूटा, जिसमें कौन कौन, तो महायान और हीनयान, हीनयान में दो भागों में। चतुर्थ में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, अभिधम्म पिटक का संकलन। तो यहां तक हम लोग समझ गए प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का, द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थविर और महासंघिक में, तृतीय में महायान और हीनयान में बंटवारा हो गया, चतुर्थ में अभिधम्म पिटक का संकलन हो गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। हीनयान और महायान आपको नाम से ही लग रहा है। अब यहीं पर एक चीज याद रखिएगा कि बौद्ध का कहना था कि परिवर्तन ही संसार का साहचर्य नियम है, परिवर्तन ही संसार का साहचर्य नियम है। और यह सच्चाई में इनके शिष्यों ने ही कर दिखाया। जो उपदेश बुद्ध ने दिया था उसको ही बदल दिया, उसको ही बदल दिया था इनके शिष्यों ने। तो देखिएगा महायान और हीनयान, महायान, महा और हीनयान। देखिए हीनयान में क्या बोला जाता था कि गौतम बुद्ध जो है वो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति हैं, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति, प्राप्त व्यक्ति। महायान बोलता था देवता या बोधिसत्व। इनसे पहले भी वो और भी क्या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति रहे हैं। और जिसके कारण यहां पे आपको ये समझ आ जाएगा कि महायान से आप ये समझिए कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने नहीं शुरू किया, इनसे पहले शुरू हो गया था।
मगर ये लोग देवता भी मानते थे, देवता। चलिए, ये लोग मोक्ष के प्राप्ति के लिए क्या बोलते थे कि गौतम बुद्ध के कार्यों पे आप चलोगे, उनके उपदेशों को फॉलो करोगे तो आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, ये नहीं बोलते थे। ठीक है, तो हीनयान और महायान में ये अंतर था। महा से ही आप याद रखिएगा, ये बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलेंगे, और हीनयान में हीन से आप ये समझ लीजिए ये यथार्थवादी होंगे। ठीक है ना। बौद्ध को क्या ईश्वरीय नहीं माने हैं, ईश्वरीय नहीं माने हैं, ईश्वरीय नहीं माना। ये लोग ईश्वर मानने लगे, पूजा भी मूर्ति पूजा करने लगे थे। एक दोनों में एक विशेषता भी थे, दोनों मूर्ति पूजा करने लगे थे। पहले सबसे बड़ी बात आप ये गौर करिए कि बुद्ध जिस चीज का विरोध किए उस चीज को बाद में एडॉप्ट कर लिया गया बौद्ध धर्मों के द्वारा। ठीक है, बौद्ध धर्मों के द्वारा एडॉप्ट किया गया। जैसे आप देखिए, इनसे दूर होना शुरू क्यों हो गया, अब आपको बताएंगे। ईश्वरीय गुण को माना तो हीनयान और महायान, आपको यह समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब बंटवारा हो गया, साहित्य जान गए, कुछ और साहित्य का नाम याद रखिएगा, जैसे मिलिंद पन्नो है। राजा मिलिंद और नागसेन के बीच के बौद्ध धर्म के बारे में संवाद को मिलिंद पन्नो के एक बुक में संकलित किया गया है। ठीक है, जिसे मिलिंद ने लिखा है। राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में संवाद हुआ था। ठीक है, अब यहां पे देखिए पतन के कारण, बौद्ध धर्म का पतन का कारण। अब बौद्ध धर्म का पतन का कारण में आप सबसे पहले याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ है उसमें सबसे पहला जो कंडीशन है उसमें याद रखिएगा ब्राह्मण धर्म का उत्थान। अब ब्राह्मण धर्म का जो उत्थान हुआ है, ब्राह्मण धर्म का उत्थान, देखिए जैसे हम लोगों के मोबाइल में ऐप का प्रॉब्लम होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं। ब्राह्मणों को क्या हुआ कि जब इनको लगने लगा कि मैं अब इस समाज में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे धर्म का, तो इन्होंने क्या किया, अपने धर्म में सुधार करना शुरू कर दिया और अपने आप को अपडेट करना शुरू किया। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म क्या हुआ, वैदिक धर्म क्या हुआ, फिर से समाज में अपना स्थान बनाने लगा। दूसरे में इन लोगों के साथ क्या हुआ कि ये लोग, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में समझ लीजिए, बौद्ध धर्म के विहारों में भ्रष्टाचार बढ़ने लगी। ठीक है, भ्रष्टाचार का घटना होने लगा। राजाओं द्वारा प्रश्रय देने के बाद इनके बौद्ध विहारों में पैसों की कमी नहीं रही। अब पैसों की कमी नहीं जब रही तो इन पर क्या हुआ, हमला होना शुरू हो गया, हमला होना शुरू हो गया। तो पतन का कारण जो था ब्राह्मण धर्म में सुधार, ब्राह्मण धर्म में सुधार। दूसरा कारण क्या बोले हैं, विहारों में, बौद्ध विहारों में भ्रष्टाचार। ठीक, तीसरा राजाओं का संरक्षण न मिलना। जैसे एक चीज याद रखिएगा, राजाओं का संरक्षण न मिलना से तात्पर्य यह है कि जब बौद्ध धर्म आगे बढ़ा तब मगध या कहीं भी, जैसे गुप्त वंश हुआ, आंध्र सातवाहन वंश हुआ, ये लोग वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे, तो वो इनको ज्यादा हेल्प नहीं किए, तो ज्यादा हेल्प नहीं किए तो। और एक राजा तो था गौर वंश का शशांक, गौर वंश का शशांक, उन्होंने क्या किया, बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष था उसी को काट डाला था। बौद्ध वृक्ष का जो बोधि वृक्ष था उसको काट डाला, मतलब वो नफरत करता था। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म में सुधार, विहारों में भ्रष्टाचार और राजाओं का संरक्षण नहीं मिला इनको। फिर क्या हुआ, जब इनके विहारों में पैसा भी तो था,
ठीक है। इनके विहार में पहले से ही पैसा था, तो इन पे हमला भी होने लगा। किनका? तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। उसके बाद याद रखिए, जादू टोना में विश्वास, जादू टोना में विश्वास। अब ये लोग भी वही काम करने लगे जो काम पहले वैदिक धर्म के ब्राह्मण या लोग करते थे, जादू टोना में विश्वास करने लगे। फिर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जादू टोना में विश्वास करने लगा। ये पाली जो भाषा इनकी थी जिसमें ये प्रवचन देते थे, उससे ये अपने आप को संस्कृत भाषा में ले आए। मतलब जैसे ही इनको क्या मिला, इंपोर्टेंस मिला, ये भी संस्कृत भाषा को आधार बना लिए। अब एक चीज और यहीं पर याद रखिएगा, ब्राह्मणों ने इनके साथ क्या किया? गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बता के वैष्णव धर्म में शामिल कर दिया। तो गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बता के, गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताकर वैष्णव धर्म में शामिल कर लिया। अब देखिए, जब इनके धर्म के सबसे बड़े महान जो हैं गौतम बुद्ध, जिनके नाम पर ये धर्म चला, उसको ही जब आप अपने धर्म में ले आइएगा और बोलिएगा कि वो हमारे ही हैं, तो इनका क्या हो जाएगा? समाज में अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है। और महायान का क्या हो गया? महायान संप्रदाय सम्मिलित हो गया हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में। तो पतन का ये सब कारण था। लोकप्रियता का कारण वही था। ब्राह्मण धर्म गिरावट की तरह गया, विहार आया, राजा का संरक्षण मिलना शुरू हुआ। तो जैसे राजा का संरक्षण में आप देखिए, अशोक ने इनको क्या किया? संरक्षित किया। जब अशोक ने इनको संरक्षित किया तो अशोक ने धम्म का क्या कर दिया? मार्ग प्रशस्त किया कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। जादू टोना में ये लोग भी विश्वास करने लगे। ठीक है। अब देखिए, यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, जब एक नाम यहां पे याद रखिएगा, शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट, ये दोनों ब्राह्मण धर्म के बहुत बड़े क्या हुए? विद्वान हुए। और इन्होंने बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म के भिक्षुओं या सन्यासियों को शास्त्रार्थ करके हराना शुरू कर दिया। जब हराना शुरू किया और अपने धर्म को पुरजोर तरीका से पक्ष रखना शुरू कर दिया, तो इनके धर्म का पतन होना वहीं से शुरू हो गया। ठीक है। तो हम लोगों ने इस पूरे सेशन में क्या जाना है कि कैसे गौतम बुद्ध ने इस धर्म को शुरुआत किया। ठीक है। गौतम बुद्ध कहाँ के थे, फैक्ट भी बता दिए कि कहाँ के थे, और कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इनके प्रिय शिष्य का क्या नाम था, इन्होंने कब कब अपना प्रवचन किसे दिया है, अंगुलीमाल को कब इन्होंने अपना शिष्य बनाया है, और आगे चल के लोकप्रिय होने का कारण भी बताया, और त्रिरत्न क्या है, त्रिपिटक क्या है, चार संगीति हुआ है, और हीनयान और महायान में 2 पार्ट में विभाजित हुआ है। अपने ही शिष्य ने इनका क्या किया? परिवर्तन संसार का साहचर्य नियम को बता दिया कि परिवर्तन होना तय है, और आगे चल के ये धर्म में धर्म पतन हो गया, धर्म का पतन हो गया। तो आज के सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। धर्म का पतन हो गया। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम लोग महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।